जय हिंद दोस्तों। सैनिकों से बराबरी पसंद नहीं है कुछ पूर्व सेना के अधिकारियों को। बता दें, कानून की उनको कोई परवाह नहीं है। पूर्व सैनिकों की मांगे हैं ओआरओपी 2, एमएसपी, प्रीमेचर डिसेबिलिटी, एक्स ग्रुप, एमएसीपी और फिट मैन्युफैक्चर सीएसडी जैसे कई मुद्दों पर कि जो विसंगतियां हैं, भेदभाव हैं, वो खत्म होने चाहिए। लेकिन इस मांगों को पर रोड़ा बने हुए हैं रिटायर्ड अधिकारी। कई रिटायर्ड अधिकारियों के ऐसे आप ट्वीट देखेंगे और उनकी कंप्लेन देखेंगे। एक अधिकारी ने तो कंप्लेन यहां तक कर दी है रक्षा मंत्री से कि सेना में विद्रोह हो रहा है, भड़काया जा रहा है सेना के जो सर्विंग कर रहे हैं जवान उनको। तो पहले तो मैं वो ट्वीट दिखाता हूं, लेकिन ये भी बता दूं कि उस अधिकारियों के कई अधिकारी ऐसे हैं जो मोदी सरकार से सांठगांठ है, उसका भी एक प्रूफ दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूं कि क्या है मामला। जो पूर्व सैनिक एक सीएसडी कैंटीन के मामले पे एक मंत्री जो सिपाही से मंत्री बने हैं उनके पास गए थे, सबेरिया कैंटीन का मामला था। उसमें उन्होंने फोन किया था सबेरिया कैंटीन कमांडर को। उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। विवाद क्या था कि उसमें जो रोहित अग्रवाल एक ऑफिसर हैं, कर्नल साहब हैं, इन्होंने कहा कि तुम चले हो फौजी को अधिकारी बनाने की काबिलियत तो नहीं थी, लेकिन अकड़ पूरी है। यानी कि भूतपूर्व सैनिक की विरासत, दिग्गज की विरासत में पड़ जाएगी। यानी कि आपकी एक्स सर्विसमैन जो हैं, आप परेशान हो जाएंगे। याद रखना, भड़का रहे हो तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, देशद्रोह में जेल जाएगा। यानी कि देशद्रोह में जेल जाना पड़ेगा। और बहुत विसुल्ली म्यूट कर रहा हूं, यानी कि उनको म्यूट कर दिया गया है। अब मैं वो दिखाता हूं जो ये रोहित अग्रवाल साहब हैं। ये ज्यादातर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते रहते हैं और उनकी गुणगान करते रहते हैं। इनको ये भी कह सकते हैं कि ये मोदी भक्त हैं। कई वीडियो इनके वायरल करते रहते हैं और उनके पढ़ाइयाँ करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रोहित अग्रवाल साहब हैं और जो कि मोदी सरकार के गुणगान करते रहते हैं। आपको अब उस मामले पे ले चलता हूं जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने इनकी बखिया उधेड़ी है। और इसमें कहा है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि गाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था, 2 किलोमीटर जाने के बाद वह समझने लगा कि गाड़ी तो वह खुद खींच रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि जवान हमारे गुलाम हैं और गुलाम हमारे साथ कैंटीन में खरीदारी कैसे कर सकते हैं। जड़ है अंग्रेजों की 1911 के आर्मी रूल्स। यानी कि उन्होंने कहा है कि कैंटीन में अधिकारी और जवान कैसे सामान ले सकते हैं, ये आरोप लगाया है इसमें साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। और एक दूसरी कमेंट किया है, जब तक कैंटीन अलग थी तुम लोगों को लग्जरी सुविधाएं मिल रही थी, तुम खुश थे। अब कैंटीन में जवानों ने हक मांगा तो आप लोगों को दिक्कत आ गई। इक्वल एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन और फिट मैन्युफैक्चर 2.81 का फार्मूला चाहिए ऑफिसर के बराबर। इसके बाद इन्होंने और कमेंट किए हैं। इसमें एक चीज इन्होंने कहा है कि विद्रोह के लिए उकसाने में लगा हुआ है, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। और राजनाथ सिंह, अमित शाह को ऐसी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, ऐसी इन्होंने जानकारी उनको दी है। इसमें यह कहा गया था कि कल कहोगे अफसर मेस भी बंद होना चाहिए, ये रोहित अग्रवाल साहब ने कहा था। जैसा अब इस पे जवाब दिया है इंडियन आर्मी अपडेट नाम के चैनल ने। उसमें कहा है, अफसर मेस बंद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां पर 100% फैमिली क्वार्टर हो वहां अफसर मेस हर यूनिट में रखना गलत है। मेस में खाने वाले अधिकारी कम और नौकर की तरह काम करने वाले जवान ज्यादा रहते हैं। क्यों ना एक पीस कैंट में, पीस स्टेशन में 1 या 2 ही अफसर मेस हो, जिससे कि जवानों की जो नफरी की बचत हो और जो जवान की नफरी जो लगी हुई अफसर मेस में उसमें कमी आए, जिससे कि उनकी ड्यूटी और छुट्टी जाने की दिक्कत खत्म हो। 100% फैमिली क्वार्टर जहां पर होते हैं वहां पर कम ही अधिकारी, 1-2 यूनिट में अधिकारी ऐसे होते हैं जो सिंगल मेंबर रहते हैं, जो मेस पर डिपेंड होते हैं, अफसर मेस पर डिपेंड होते हैं। तो हर 1-2 ऑफिसर के लिए इतना बड़ा मेस खोल के रखने की क्या जरूरत। इसके बाद और कई लोगों ने कमेंट किया है उनकी इसी बात पर। इसमें यह भी कहा है, ऑफिसर की जान बाकी की जान नहीं है। यानी कि इन्होंने ये भी कहा है, बाकी में इतना डिफरेंस क्यों बना रखा है, ऑफिसर की जान
की कीमत है और बाकी जवानों की कीमत नहीं है। इसमें जो कंप्लेंट की थी पीएमओ को, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। रोहित अग्रवाल ने कई और बात कही है, लेकिन इसके बाद उन्होंने सभी को म्यूट कर दिया है। जो पूर्व सैनिक इनको ऐसे कमेंट कर रहे थे तो इन्होंने म्यूट कर दिया है। अब उनकी कोई भी रिप्लाई का जवाब नहीं दे रहे। थैंक यू। जय हिंद।